नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि और डेट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और ऐसे उपाय बताऊँगी तो जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। विश्वास नहीं होता तो चंद छोटे-छोटे उपाय करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव को खुद महसूस करिए और आप मुझे कमेंट में थैंक यू करना बिल्कुल ना भूलेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो कितने लोगों ने गणपति जी अपने घर पर रखा है और वो अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक-एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, हर एक कमेंट में कुछ न कुछ मैं उनके बारे में ज़रूर बोलूँगी। तो चलिए बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका जो विसर्जन होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या है अनंत चतुर्दशी? क्यों मनाई जाती है अनंत चतुर्दशी? क्या किया जाता है इसमें? संपूर्ण जानकारी दूँगी और आपको ये भी बताऊँगी गणपति विसर्जन करने के पहले कौन से नियम कर लेने हैं। अगर आपने घर पर किया या पंडाल की है तो अलग बात है, लेकिन घर पर गणपति जी को विसर्जन करने का क्या नियम है, कैसे करें, कैसे आपकी हारी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ़ें सब गणपति महाराज अपने साथ ले जाएंगे और किस तरह से आपको आशीर्वाद देंगे, आपको धन समृद्धि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ देंगे। तो इस बारे में आज मैं बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन। अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं ना, तो आप फॉलो और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अनंत चतुर्दशी में क्या क्या करना चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी का जो दिन है बहुत खास दिन है। 6 सितंबर की मैं बात कर रही हूँ। 6 जो नंबर है वो शुक्र का नंबर है, दिन है शनिवार का और इस दिन गणपति जी को विसर्जन आपको करने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर का 12:31 से लेकर 2 बजे तक का है, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इवन आप सुबह के समय 7:30 बजे के बाद भी कर सकते हैं, संध्या के समय भी एक टाइमिंग है, लेकिन मैं जो है ना आपको बेस्ट टाइमिंग बता रही हूँ। आप 12:30 बजे के बाद ही करिए, आराम से करिए। लेकिन जाने के पहले कुछ चीज़ों का आपको फ़ॉलो करना है। अगर आप अपने घर पर गणपति महाराज को स्थापित करते हैं तो उनको लेकर अपने घर के चारों तरफ उनको घुमाइए, उनको अपने गोद में रख के आप सारे घरों में उनको एक बार घुमाइए, उनको दिखाइए और उनसे कहिए कि हे भगवान हमारी परेशानी दूर करो, हमारी तकलीफ़ें दूर करो, हमारे कष्टों को दूर करो, हमारी समस्याओं को हर लो, हमारी सारी तकलीफ़ों को हर लो, हमें रिद्धि दो, सिद्धि दो, शुभ दो, लाभ दो। आप अपनी बुद्धि हमें प्रदान करें ताकि हम सही रास्ते पर चल पाएँ। हमारी ज़िंदगी में से कष्ट, दुःख, दरिद्रता को बाहर निकालिए। ऐसा कहते हुए अपनी जो भी परेशानी है वो कहते हुए और उनको अच्छे से विशेष देते हुए कि गणपति जी मैं आपको कुछ चीज़ें दे रही हूँ, उसको साथ में लेकर जाना। गणपति महाराज को मोदक अति प्रिय है, तो ज़रूर से ज़रूर पान को लगा के मंगवाइए अपने घर पर, जिसमें चूना नहीं होगा, गुलकंद का प्रयोग करेंगे, लौंग इलायची डालेंगे और गणपति महाराज को वो पान चढ़ाएंगे। 5 मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स में होनी चाहिए गड़ी, दूसरी होनी चाहिए काजू, तीसरा किशमिश, चौथा आप उसमें कोई भी पिस्ता बादाम दे सकते हो, पाँचवा आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स मखाना वगैरह देकर गणपति महाराज को ज़रूर अर्पण करें पान के पत्ते पे। आप उनको जाते जाते कुछ पैसे दे दें, कुछ सिक्के दे दें अपनी तरफ से, आप उनको जाते जाते मोदक दे दें, लड्डू दे दें, उनका जो जो प्रिय चीज़ है उनको दे दें। रास्ते में जब वो जाएंगे ऐसी भावना रखते हुए कि आप अपने माता पिता के पास जा रहे हैं, हमें उनको भी हमारी तरफ से प्रणाम ज़रूर कहिएगा। हमारी तरफ से माँ पार्वती को खूब सारी बधाइयाँ कि गणपति जी धरती से अब उनके पास जा रहे हैं और भोलेनाथ को हमारा प्रणाम। आप इस तरह से रिएक्ट करें जैसे सचमुच का कोई देवी देवता आपके घर पर होकर वापस जा रहा हो, तभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा। भगवान को केवल भगवान मानेंगे तो कैसे क्या ही लाभ आपको मिलेगा बताइए। इन चीज़ों को देते हुए उनको अपने घर पर घुमाते हुए गणपति बप्पा मोरया ऐसा नारा लगाते हुए गंगा जी या कोई भी नदी में या गमले में आप उसको विसर्जन करेंगे, 3 बार डुबाएंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। मात्र इस उपाय को करना है अनंत चतुर्दशी के दिन, पीछे मुड़कर मत देखना। बस यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप विसर्जन करने जा रहे हैं तो दया करके पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि चीज़ें जब आपको छोड़ रहे हैं, आपकी परेशानी गणपति जी लेके
जा रहे हैं, अपने दुख, आपकी दरिद्रता, आपकी हारी बीमारी लेकर जा रहे हैं, तो क्यों वापस से कहा जाता है ना, जब कोई टोटका करता है इंसान तो उसको पीछे से नहीं टोकना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं कि जब हम भगवान को विसर्जन करें तो आपको नहीं पीछे घूमकर देखना है, आपको सीधा घर पर आना है और खूब सारा मोदक अपने घर पर अपने परिवार को भी उनका चढ़ाया हुआ ज़रूर खिलाना है। इस काम को आप करना। अब बात करेंगे अनंत चतुर्दशी का बहुत बढ़िया विशेष उपाय। चतुर्दशी ये क्या है, अनंत चतुर्दशी होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अनंत चतुर्दशी ये जो व्रत है ना, ये अनंत व्रत जो है वो विष्णु जी को समर्पण करते हैं हम। विष्णु जी का ही ये व्रत है और ये व्रत किया था पांडवों ने जब अपना राजपाट सब कुछ हार दिया था महाभारत में, सब कुछ उनका खत्म हो गया था, तो भगवान कृष्ण ने इस पूजा को, इस व्रत को रखने का उनको 14 साल के लिए, ये जो व्रत जब भी लोग उठाते हैं तो 14 ईयर्स तक इसको करना होता है। तो इसको करने से आपका खोया हुआ राज पाट पैसा सब कुछ संपत्ति आपकी मिलती है। तो खोई हुई चीज़ों को अगर पाना चाहते हैं तो इस व्रत का पालन ज़रूर करिए। आपको आज के दिन यानी कि 14 दीपक आपको आज के दिन जलाने हैं। अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो अच्छी बात, नहीं तो मिट्टी का दीपक ज़रूर लीजिए। देसी घी का प्रयोग कर पाएँ तो अच्छी बात, नहीं तो तिल का तेल या सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। बस रुई का आपको बाती बनानी है और 14 दीपक आपको घी तेल जैसा मन चले आपको वैसा डालना है और इन 14 बातियों को 14 जगहों पर आपको जलाना है। और इसको जब प्रज्वलित करेंगे, विष्णु जी का स्मरण करिए, गणेश जी का स्मरण करिए, अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने कुल देवी का स्मरण करें, अपने पितरों का स्मरण करें। सारी चीज़ों का स्मरण करके आपको ये दीपक जलाना है। सबसे पहला आपका पूजा का घर, जहाँ पर ये पूजा करें वहाँ। दूसरा आपका मुख्य दरवाज़ा, मुख्य द्वार जो भी है आपका। तीसरा आपकी रसोई घर। चौथा तुलसी जी के पास। पांचवा आपको अपने घर का पूरा जो फ्लोर अगर आपका है या पूरा बाउंड्री है तो चारों कोनों में आपको डालना है। पांचवा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं समझती हूँ, चलिए। उसके बाद आपको लगाना है, आप जहाँ से पानी पीते हैं लेकर, अपने घर का फ़िल्टर हो, आरओ हो, कहीं पर भी, वहाँ पर आपको लगाना है। एक दीपक आपको जलाना है जहाँ कूड़ादान आप रखते हैं वहाँ पर। एक घर के बाहर जलाना है पितरों का नाम का। एक जलाना है आकाश के नीचे, आकाश में सारे ब्रह्मांड को दिखाते हुए। एक आपको दीपक जलाना है हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के समक्ष। एक दीपक आपको जलाना है अपना घर का जो वॉशरूम है, जो नेगेटिव जोन है, वहाँ पर। एक दीपक आपको जलाना है कोई भी तालाब, पोखर, गंगा आपके आसपास में कहीं पर भी जलाशय है वहाँ पर। एक दीपक आपको जलाना है अपने घर पर चारों तरफ, कहीं पर भी रोशनी की कमी लगे, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं जाती हूँ तो मुझे रिलैक्स फील होता है, या आपको यहाँ पर भी, यहाँ पे रखना चाहिए, आपको ऐसा लगता है तो वहाँ पर भी रख दीजिए। ऐसे करते हुए आपको चारों तरफ दिया आपको 14 आपको दिखाना है, जलाना है, रखना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, दीपक आपने जला लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपको बताने के लिए, ये छोटी सी रील बनाऊंगी मैं, जिसमें 14 धागों वाली एक हाथ में आपको कलावा बांधना होता है, जिसमें 14 गीट होता है। 14 गीट वाला धागा आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में या रील में आपको दूंगी। ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे।